बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसका क्या राज है, किस तरह से ये बनते हैं, तो मैं आपको इसकी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बहुत ही रेशेदार अच्छे बनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसमें पाव दाल ली, जिसे मैंने एक घंटे के लिए भिगो दिया था, वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए। पाव दाल और पाव ही हमारे पास चिकन है, तो हमने दोनों चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे मैं 8 से 10 इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और ये एक कड़ी पत्ता जाएगा और एक बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग जाएंगे और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े जाएंगे इसमें, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ही काली साबुत मिर्च, यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे जाएगा 1.5 कप बड़ा मग, ये जो है पानी का यहाँ पे हम ख़ास ध्यान रखें। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ओवर कुक हो जाता है, तो शामी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे हमने पानी का भी पूरा ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 1.5 बड़ा कप जो है वो पानी का इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अब जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अब हम इसे इंतज़ार करेंगे बॉयल होने का। हाई आंच पे हम इसे बॉयल कर लेंगे। तो जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम लो आंच पे पकने के लिए इसे रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये हड्डियाँ थी जिससे मैंने चिकन उतारा था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी ताकि इसका टेस्ट भी इसमें चला जाए। तो यहाँ पे बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसे कवर करके तो पकने के लिए रख देंगे जब तक ये दाल हमारी गल ना जाए। तो चलिए जी, हम देखते हैं दाल को। तो चलिए जी, यहाँ पे दाल ये देखिए हमारी गल चुकी है। तो अब हम इसका पानी एक्स्ट्रा ड्राई कर लेंगे और जो चिकन है उसे निकाल लेंगे। तो इसके साथ जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूला करें। तो यहाँ पे हम पानी ड्राई कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे जो हमने चिकन निकाला था वो गरम गरम इस तरह हम बेलने की मदद से बेल के प्रेस करके इसके रेशे बना लेंगे। तो दाल को हम पकने के लिए रख देंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो इस तरह हम बेलने की मदद से चिकन को ऐसे प्रेस करेंगे तो इस तरह हम रेशे रेशे बन के ईज़िली बन जाएंगे। तो इसको हमने इस तरह गरम गरम को ही प्रेस करना है, तो ऐसे अच्छे से हमारे चिकन के रेशे बन जाएंगे। चले यहाँ पे रेशे बन गए चिकन हमारे के। तो दूसरी साइड पे दाल को देख लेते हैं। दाल जो है वो पानी ड्राई हो गया है, तो इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और ठंडा करके फिर इसे हम पीस लेंगे। चलें जी, दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं इसमें से जो दालचीनी और बड़ी इलायची और ये तेज़पत्ता था वो निकाल दिया साइड पे। तो अब हम इसमें चॉपर में दाल को डाल के ग्राइंड कर लेंगे चॉपर की मदद से। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप धोड़ी डंडे में डाल के किसी में भी आप पीस सकते हैं। तो अगर मैशर है आपके पास, हाँ, हाथ वाला, तो उससे भी कर सकते हैं। तो अच्छे से पीस लेंगे इसे। तो चलें जी, दाल तो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीस लिया हमने। तो इसको हम निकाल लेंगे।
तो ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब इसमें जाएगा वो चिकन जो हमने बोनलेस को वो रिशी कर लिया था। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ये जहन में रखा करें, तो इसलिए हमारी रेसिपी अच्छी बनती है। यहाँ पे एक तरह जाएगा अंडा, और यहाँ पे एक दरमियाने इस साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया था, और कपड़े की मदद से इसका मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था वो रिमूव कर दिया ताकि हमारी शामी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये 3 से 4 हरी मिर्च थी जिसे मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया था। प्याज़ों का पानी आपने लाजमी निकाल लेना है, क्योंकि पानी रिमूव करेंगे तो हमारी शामी अच्छी बनेगी, अगर नहीं करेंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने पुदीना ऐड कर दिया, चॉप किया, और यहाँ पे हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया। तो अब हाथों की मदद से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चले जी, यहाँ पे मिक्स हो गया। अब हम इस तरह लेके छोटा सा पेड़ा बना के हाथों की मदद से, मैंने कुछ भी ऑयलिंग कुछ भी नहीं किया, हाथों की मदद से मैंने पेड़ा बनाया। अब मैंने हाथ से इसे प्रेस करके तो इस तरह हम गो राउंड में घुमा के इसे शेप दे देंगे। तो इजीली इस तरह बन जा सकती हैं। अगर तो आप इस तरह नहीं बना सकते तो आपके पास अगर सांचा है शेप देने वाला तो आप से भी बना सकते हैं। तो चलें जी, ये देखें टिक्कियाँ हमारी तैयार है। तो दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इससे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने पहले हाई आंच पे गरम कर लिया था। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया फिर मैंने आंच को कम कर दिया था, मीडियम आंच कर दिया था। तो मीडियम आंच पे अब टिक्कियों को और शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट के लिए हम एक साइड से कुक करेंगे, और फिर दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट के लिए करें। तो चलिए, यहाँ से 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको कुक कर लेंगे। तो चलिए जी, अब वहाँ पे हमारी टिक्कियाँ हैं वो शामी कबाब तैयार हो रहे हैं। इस साइड पे हम सर्विंग डिश में सर्विंग का आपको तरीका बता देते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेट ली एक, उसमें मैंने एक कटोरी रख ली, साइड पे मैंने थोड़ा सा पुदीना डेकोरेट कर दिया। तो अब इसमें हम शामी जो तैयार किए हैं कबाब वो लगा देंगे इसमें। तो चलिए जी, हम अब इसको निकाल लेते हैं। हमारी शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चलिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह बनी है, कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, रेशेदार। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।